आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक और लेक्चर को, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। आइए लेक्चर प्रारंभ करते हैं। इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस से पहले जिन राजनीतिक संगठनों का गठन किया गया उनके बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, उनका गठन किन परिस्थितियों और किन आवश्यकताओं के साथ किया गया, यही सारी विषयों के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यानी कि इस सोसाइटी का गठन 1837 में हुआ। यह भारत की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रेरित होकर गठित की गई थी। इसका गठन 1837 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया, जो कि कलकत्ता में हुआ था। अन्य सदस्यों में राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन, भवानी चंद्र मित्र इसके प्रमुख सदस्य थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जमींदार वर्ग के हितों का संरक्षण करना था। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रचलन में थी। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त कानून जैसे अतिवादी कानून थे, जिसके कारण जमींदारों को अक्सर ही हानि उठानी पड़ती थी। इसके अलावा प्रारंभ में लगान की दरें भी जमींदारों के लिए अत्यधिक ऊंची रखी गई थी, जिसके कारण कई बार जमींदार अपने लगान को सही समय पर भुगतान कर पाने में असमर्थ सिद्ध होते थे। उसके कारण उनकी जमीन छीन ली जाती थी और बहुत सारे जमींदारों को भूमिहीन हो जाना पड़ता था और जमीन लेके उसकी नीलामी कर दी जाती थी। इसी कारण से जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए इस सोसाइटी का गठन किया गया था। इस सोसाइटी के सदस्यता को जो गैर ब्रिटिश अधिकारी हैं उन तक विस्तारित किया गया और साथ ही ये पहला ऐसा संगठन था जिसने संवैधानिक माध्यमों से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। दूसरा महत्वपूर्ण संगठन है बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी। यह सोसाइटी 1843 में गठित की गई। यह भी एक प्रकार के जमींदार एवं एलिट क्लास के इंटरेस्ट को संरक्षित करने के लिए गठित की गई संगठन था। इसका उद्देश्य जो इंग्लैंड था उससे अपने इंटरेस्ट को अलाइन करके उन इंटरेस्ट की पूर्ति करना था, ताकि जो सरकारी सेवा में शामिल लोग हैं वह अंग्रेजों को संतुष्ट कर सके, उनको किसी भी प्रकार के उनके इंटरेस्ट है उनका संरक्षण कर सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण संगठन है वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1851 में इसका गठन किया गया। स्थान इसका कलकत्ता था। इसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी राधाकांत देव थे और साथ ही देवेंद्रनाथ टैगोर उसके सचिव थे। अन्य सदस्यों में रामगोपाल घोष, पियरी चंद्र मित्र और कृष्णदास पाल थे। इसकी सदस्यता मुख्य रूप से भारतीयों तक ही सीमित रही। इसका उद्देश्य भी स्थानीय जो प्रशासन है उसको इस प्रकार से दिशा निर्देशित करना था कि वह जो भारतीय एलिट क्लास है उसके इंटरेस्ट के लिए काम कर सके। राधाकांत देव, जिनके बारे में जानते हैं कि वो कंजर्वेटिव विचारधारा के व्यक्तित्व थे और उनके द्वारा राजा राम मोहन राय का सती प्रथा अधिनियम लाने के समय विरोध भी किया गया था, जिसके लिए उनको मुख्य रूप से जाना जाता है। तीसरा है आपका बंगाल एसोसिएशन 1852। इसका स्थान कलकत्ता था। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से भारतीय यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन के लिए इसने याचिका दी थी। इसके अलावा इसने जो सिविल सेवा या जो ऊंचे पद होते हैं, हायर जो पद होते हैं, लेवल की पोजीशंस होती हैं, वो पूर्व में केवल यूरोपियनों को ही प्रदान की जाती थी। तो उसको लेकर उसने आलोचना की थी और इनकी मांग थी कि जो अन्य मतलब यानी जो भारतीय हैं उनको भी उच्च पदों पर शामिल किया जाना चाहिए। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसके फाउंडर मैरी कारपेंटर थे और उनको केशव चंद्र सेन के द्वारा सहयोग किया गया था। इस
संगठन का पूरा नाम नेशनल इंडियन एसोसिएशन इन एड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया था। जैसा नाम से ही हमें ये ज्ञात होता है कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करना था। प्रारंभ में इस संगठन के द्वारा फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया गया। साथ ही इन्होंने भारतीय समस्याओं एवं भारतीय मुद्दों से जो थे उनको ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष एवं ब्रिटेन में ले आके भी रखने का प्रयास किया और धीरे धीरे इसकी जो सदस्यता थी उसमें वृद्धि हुई। साथ ही भारतीय एवं ब्रिटिश निवासियों के बीच भी आपस में इंटरेक्शन बढ़ाने का इसने कार्य किया। इंडियन लीग एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका गठन शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। यह लीग मुख्य रूप से न केवल मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में बहुत अधिक फेमस हुई, बल्कि यह ऐसी प्रथम लीग थी जिसने राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर अपने एजेंडे को तय किया था। यानी कि उससे पूर्व अधिकांश जो संस्थाएं थी उनका उद्देश्य किसी एक विशेष वर्ग से ही जुड़ा हुआ होता था, चाहे वह जमींदार वर्ग की हो, चाहे वो एलिट क्लास की हो, या फिर सिविल सेवा के लिए हो, तो वो किसी ना किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए ही गठित होती थी और उनका उद्देश्य किसी सीमित पर्पस के लिए ही हुआ करता था। शिशिर कुमार घोष की इंडियन लीग ऐसी प्रथम संस्था रही जिसने राष्ट्रव्यापी स्तर के मुद्दों को उठाना प्रारंभ किया। इंडियन नेशनल एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका गठन 1876 ईस्वी में किया गया था। इसके फाउंडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। 1875 में शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। ये हमने पिछली स्लाइड में देखा। उसका उद्देश्य था कि मध्यम वर्गीय जो मुद्दे हैं उनको सामने रखना और साथ ही लोगों के मध्य राष्ट्रवाद की भावना को व्यापक स्तर में बढ़ोतरी देना, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को अपने एजेंडे में स्थान दिया। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो कि भारत सभा के रूप, यानी इसका प्रारंभिक नाम भारत सभा था, बाद में कलकत्ता में इसकी प्रथम वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। 1886 में इस कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया गया। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य के रूप में, यानी कि जनमानस का एक अभिमत तैयार करना, राजनीतिक मुद्दों पे वे क्या सोचते हैं, सिविल सेवा से जुड़े मुद्दे पे क्या सोचते हैं, किस प्रकार से जो भारतीय हैं उनको कर भुगतान करना चाहिए, या फिर उनके जुड़े जो लेजिस्लेटिव यानी विधायिका से या कार्यपालिका से जुड़े मुद्दे हैं उन पे उनका क्या नजरिया होना चाहिए। इसके साथ ही एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन इस लीग के द्वारा नेतृत्व दिया गया वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आंदोलन था, यानी कि जिसके अंतर्गत मातृभाषा में छपने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर प्रतिबंध आरोपित किए गए थे, उनको राहत प्रदान करने के लिए इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे किया था। लंदन इंडियन सोसाइटी जो कि 1865 में गठित की गई, इसका स्थान लंदन है जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात होता है, और इसका गठन दादा भाई नौरोजी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत किया गया था। गठन करने वाले महत्वपूर्ण सदस्यों में डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कि बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, के अलावा मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये दोनों भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आगे चल के अध्यक्ष बने थे। इस संस्था का उद्देश्य भारतीय विद्यार्थियों के जो मुद्दे थे उनको लंदन के अंतर्गत या ब्रिटेन के अंतर्गत ब्रिटेन के नागरिकों के समक्ष लाना था, और राजनीतिक जो समस्याएं वे सामना करते थे उन स्थानों पर रह के उनको सामने रखना था। यूरोपियंस को ऑनरी मेंबरशिप अलाउ की गई थी। ऑनरी मेंबरशिप से अर्थ होता है कि आप एक विशिष्ट सदस्यता उनको प्रदान करते हो, लेकिन उनको कोई भी ऑफिस होल्ड करने का या संस्था के विषयों के
आधार पर मत देने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। लंदन इंडिया सोसाइटी को आगे जाके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि 1866 ईस्वी में गठित किया गया, उसने टेक ओवर कर लिया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के द्वारा लंदन जो इंडिया एसोसिएशन थी उसको हस्तगत कर लिया गया था। इसका स्थान भी लंदन ही है। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट लॉर्ड लिवडेन थे और इसका उद्देश्य, जैसा कि पूर्व जो संस्था थी, भारतीय विद्यार्थियों के मुद्दे उठाना और राजनीतिक समस्याओं को अंग्रेजी जो प्रशासक है या ब्रिटेन के जो नागरिक है उनके समक्ष लाना था। पूना सार्वजनिक सभा, जिसका गठन 1870 ईस्वी में पूना महाराष्ट्र में हुआ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभा है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवी जोशी, एस एस साठे, एस एस चिपलूणकर और महादेव गोविंद रानाडे जैसे महान जो राष्ट्रवादी थे उनके नेतृत्व में किया गया। इस सभा का उद्देश्य भारतीय एवं भारतीय सरकार के बीच में एक मध्यस्थ की का गठन या मध्यस्थ की स्थापना करना था। 1872 में इस सभा के द्वारा एक सब कमिटी को स्थापित किया गया, जिसने जो कृषक थे या जो किसान थे उनसे जुड़े मुद्दे को जांच करना, क्या कृषि करते हुए उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करता है, उनसे सुरक्षा प्रदान करना आदि मुद्दों पे इसने इन्वेस्टिगेशन किया था। 1875 में इस सभा ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों को एक रिप्रेजेंटेशन प्रदान करने का काम किया और इस प्रकार से पूना सार्वजनिक सभा बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर एक राय देने वाला संगठन के रूप में सामने आता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि 1885 ईस्वी में गठित हुआ था, इस सभा का गठन फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बद्रुद्दीन तैयब जी ने किया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है जिसको अक्सर ही आपके एग्जाम्स के भीतर पूछा गया है। यूपीएससी के एग्जाम्स में भी और यूपीपीएससी या फिर अन्य जो स्टेट सर्विसेज हैं उनमें अक्सर इस से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा जाता रहा है। इट वॉज फाउंडेड इन रिस्पॉन्स टू लिटन्स रिएक्शनरी पॉलिसीज, जैसा कि लॉर्ड लिटन, जिसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके अलावा अधिनियम, शस्त्र अधिनियम लाया गया था और लॉर्ड लिटन की जो नीतियां थी वो भारतीयों के लिए बहुत ही प्रतिगामी और प्रतिकूल थी। इसी कारण निरंतर निरंतर रूप से, चाहे वह बंगाल हो, चाहे मद्रास हो या फिर मुंबई हो, वहां पर भारतीयों में लॉर्ड लिटन के विरुद्ध विरुद्ध आक्रोश सुलग रहा था। इससे पूर्व जो लॉर्ड रिपन थे उनके लिए जहां काफी एक सकारात्मक माहौल था रहा है, लॉर्ड रिपन के लिए एक सकारात्मक, वही लॉर्ड लिटन की जो कार्यप्रणाली थी वो बहुत ही एंटी इंडियन थी, भारतीयों के खिलाफ वो काम करता था। इसीलिए हम देखते हैं कि इस एसोसिएशन ने हमेशा पूना सार्वजनिक सभा के साथ अपने कॉर्डियल रिलेशंस को मेंटेन किया और इस एसोसिएशन का मुख्य लक्ष्य यही था कि भारतीय और भारतीयों के हितों को अन्य जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके साथ समन्वय के माध्यम से पूरा किया जाए। अंग्रेजों को या ब्रिटेन में रहने वाले जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके समक्ष भारतीयों के मुद्दे को रखा जाए और समय समय पर इंग्लैंड में जाकर जो अभिमत या ओपिनियन है उसको प्रभावित किया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन सिद्ध हुआ जिसने भारतीयों के हितों के संरक्षण और उनके कार्य को करने के लिए काफी अधिक परिश्रम के साथ उन मुद्दों को अंग्रेजी प्रशासक एवं शासकों के समक्ष उठाने का कार्य किया। इस फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन हम देखते हैं, वह है मद्रास नेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमें ध्यान रखना है 1852 ईस्वी में इसका गठन किया गया। स्थान उसका चेन्नई था। इसको गजुला लक्ष्मीनरासु चेट्टी के द्वारा फाउंड किया गया था और ये एक पहला राजनीतिक संगठन था जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत गठित किया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत गठित किया जाने वाला प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा है। तो हमें ध्यान रखना है कि मद्रास नेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1852 में जो गठित किया गया वह एक प्रमुख संगठन है। ये एक राजनीतिक संगठन था जिसका
मुख्य उद्देश्य था कि जो कंपनी का रूल है उसके समय जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको सामने रखा जा सके। इसके अलावा के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कंपनी रूल से जुड़े हुए जो प्रमुख समस्याएं सामने आ रही थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उन समस्या को रखने का कार्य किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का समाप्त कर दिया गया एमएनए को 1867 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में इसके जो प्रयास थे उनको मतलब पुनः प्रयास किया गया इसको पुनर्जीवित करने का, लेकिन 1881 में इसका पूर्णतः समाप्त कर हो जाता है। मद्रास महाजन सभा जो कि 1884 ईस्वी में गठित की गई, इसका स्थान मद्रास था। इसको एम बी राघवाचारियार के द्वारा, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू के द्वारा फाउंड किया गया था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट पी रंगैया नायडू थे और उनका उद्देश्य था अदयार थियोसफिल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत को ब्रिटिश रूल से मुक्त करना और साथ ही जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको सुलझाने का कार्य करना। इस सभा में विभिन्न प्रकार के जो चुनौतियां हैं उनके समाधान करने के लिए बहुत सारे उपाय सुझाए, जैसे कि टैक्स रिडक्शन है, उससे जुड़े हुए विषयों पे किस प्रकार से सरकार के द्वारा अपनी गवर्नमेंट तथा मिलिट्री पे जो व्यय है उसको कम किया जा सकता है। साथ ही कि लंदन में जो इनकी काउंसिल है यानी मंत्रिपरिषद, भारत मंत्रिपरिषद जिसको हम कहते हैं, उसको समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार से ऐसे कई सुधार इनके द्वारा सुझाए गए। तो ये सभी संगठन जो थे वह कांग्रेस से पूर्व भारत में गठित किए गए। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस के गठन के साथ ही एक राष्ट्रव्यापी स्तर का संगठन भारत में पहली बार सामने आता है और उस संगठन के भीतर यानी कि बंबई, मद्रास, कोलकाता सभी के गणमान्य लोग शामिल होते हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी उसके अध्यक्ष होते हैं और उसको गठन का जो क्रेडिट है वो एएयू को को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है और हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हमने कांग्रेस से पूर्व जो संगठन गठित किए गए उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। सबसे प्रमुख बात है कि जो संगठन इससे पूर्व गठित किए गए उनमें कुछ ही संगठन, जिसमें इंडियन लीग एवं इंडियन एसोसिएशन ऐसे संगठन हैं जो कि राष्ट्रव्यापी स्तर के मुद्दों पे काम कर रहे थे। अन्यथा अधिकांश संगठनों के द्वारा क्षेत्रीय मुद्दे अथवा स्थानीय स्तर के मुद्दों को ही उठाया जा रहा था। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है और अगले वीडियो में हम कांग्रेस के गठन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दलीय जो सदस्य थे उनकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।